मित्रों नमस्कार। जैसे वैज्ञानिकों ने जिस एक रेखा के द्वारा पूरी पृथ्वी को बांट रखा है दो भागों में, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार ऋग्वेद के 10वां मंडल पुरुष सूक्त 90 की ऋचा संख्या 12 भी वह विस्मयकारी रेखा है जिसने समस्त मनुष्य जाति को सदा सदा के लिए विभाजित कर रखा है। जबकि अद्भुत प्रखर ऋषियों ने ही शंखनाद किया है कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, लेकिन यह भी एक सनातन सत्य है कि जब भी ऋषि मुनियों ने यह उद्घोषणा की थी तब जाति क्या इस शब्द तक की भी कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी। और यह भी एक शाश्वत सत्य है कि ऋग्वेद के ऋषियों द्वारा रचित ऋग्वेद पूरे मानव सभ्यता की एक अनमोल अद्भुत प्राचीन धरोहर है। लेकिन समस्त मनुष्य जाति को सदा सदा के लिए विभाजित कर देने वाली ऋग्वेद के 10वां मंडल पुरुष सूक्त 90 की ऋचा संख्या 12, जिसे विषुवत कहें या विषयुक्त, लेकिन इसकी रचना काल और रचनाकार की मानसिकता पर ही अनेक प्रकांड शोधकर्ताओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, जिन्हें हम अपनी शोध में ज्यों का त्यों रखा है तथा उत्पत्ति से लेकर वर्तमान जाति तक वेद और पुराणों के ही आधार पर किसी वैज्ञानिक की तरह सूक्ष्म निरीक्षण करने के पश्चात अनेक अकाट्य प्रमाण हमने दिए हैं कि ब्रिटिश काल में बहुत से धार्मिक धरोहर प्राचीन ग्रंथों में खूब जोड़ घटाव अपने अपने मुताबिक लोगों ने किया है। थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार, जिसकी झलक आप इस वीडियो में अंत तक देख सकते हैं तथा कभी पूरी वीडियो में भी हम दिखाएंगे। हालांकि सभी मनुष्य जाति की उत्पत्ति एक ही पर ब्रह्म से हुई है, फिर भी ऋग्वेद के इस विभाजनकारी पुरुष सूक्त से कुछ संकेत मिलते हैं कि ब्रह्मा के मुखमंडल से ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। हालांकि बिल्कुल गलत। फिर भी इस सूक्त की अर्थ ही निकालते हुए इस विषुवत रेखा को सिल्वर लाइन मानकर कुछ तथाकथित ज्ञानी दूसरे का अपमान करने में अपना अभिमान समझते हैं। फलतः देश में कभी कभार उपद्रव हो जाता है, जबकि वेद और पुराणों का शुद्ध आचरण करने वाले विशुद्ध ब्राह्मण इस मंत्र का मर्म समझते हुए ऐसा नहीं करते। तो फिर लाख टके का सवाल यहाँ सिर्फ ये है कि फिर ब्राह्मण कौन सही कौन गलत, आप इस वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे। आइए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। वह तो फिर भी एक मनुष्य था, माना कि वह जाति से यादव था, लेकिन इटावा में वह कथा किसकी सुना रहा था? यदुकुल गौरव के प्रतीक पार ब्रह्म श्री कृष्ण का ही तो। फिर भी जाति व्यवस्था पर आधारित कुछ धार्मिक ठेकेदारों ने सर्वसार कर देने वाली घटना का अंजाम दिया, जिसे पूरे देश ने देखा सुना है, जिसे फिर से दोहराकर हम आपका समय बर्बाद न करते हुए ले चल रहे हैं एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर कि क्या गैर ब्राह्मण श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ या पढ़ा नहीं सकते? ब्राह्मणों को ही सिर्फ क्या ये अधिकार है? हाँ, कथावाचक अपनी पहचान छुपाकर अपने को उच्च जाति वाला होना बताकर यदि कथा कह रहे थे तो निश्चित रूप से गलत है। जो विद्वान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानते हैं, उनसे वीडियो के अंत में हम कुछ सवाल अवश्य करेंगे। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, किम जोंग, खामेनेई, नेतन्याहू तथा पोप सहित उनके देश के करोड़ों करोड़ मनुष्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा के किस अंग से मानी जाएगी? मानव सभ्यता को एक नई राह दिखाने वाले आइंस्टीन, न्यूटन, फैराडे
के अलावे आधी दुनिया को दाल रोटी देने वाले एलन मस्क, बिल गेट, मार्क जुगरबर्ग, स्टीव जॉब्स की भी, तो पृथ्वी की दूसरी छोर पर हजारों लाखों वर्षों से रह रहे इन करोड़ों मनुष्यों को उत्पत्ति ब्रह्मा के किस अंग से होना हम माने? ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति का यदि दावा है तो जिनके सिमरन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सभी जीवों का कल्याण हो जाता है, वे प्रभु श्री राम, धर्म के मेरुदंड, योगेश्वर, पर ब्रह्म श्री कृष्ण, आध्यात्मिक जगत में माउंट एवरेस्ट सा दिखने वाले गौतम बुद्ध, मनुष्यों के मसीहा ईसा मसीह, अहिंसा के अद्भुत सूत्रधार महावीर स्वामी, संत शिरोमणि गुरु नानक, महान सूफी संत कबीर, मीराबाई की ब्रह्मा की किस अंग से इनकी उत्पत्ति मानी जाए यह हम समझ न सके, तथा सनातन धर्म के मार्तंड श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महान सूफी सैयद इब्राहिम, प्रसिद्ध नाम रस खान, सनातन धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था रखने वाले खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम की भी, जबकि ये तो मुस्लिम थे। ब्रह्मा के पैर से इनकी उत्पत्ति का दावा यदि है तो अपनी आश्रम में जगत जननी माँ जानकी सीता को भी आश्रय देने वाले ऋषियों के भी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के अलावे संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रैदास, संत नरहरि, संत तिरुवल्लुवर आदि को निम्न कुलीन जाति व्यवस्था का जमात होना कैसे माना गया, जबकि अपनी तप की ज्वाला से मनुष्य जाति की चेतना को जब इन्होंने प्रज्वलित कर दिया तो प्रकांड ब्राह्मणों ने भी इन सभी अद्भुत वेद ज्ञाता की प्रज्ञा को नमन किया, तथा जिसकी वाणी और उपदेश का संचय किसी वेद और पुराण से कम नहीं, सनातन धर्म का वह अप्रतिम पुरोधा स्वामी विवेकानंद क्या अपनी मूल जाति से ब्राह्मण थे? हम ये भी जान न सके। ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति का दावा यदि है तो अजात शत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक की कौन सी जाति हम माने? जबकि कहा जाता है कि देश चाहे कोई सा भी हो, काल चाहे कोई सा भी हो, युग चाहे कोई सा भी क्यों न हो, लेकिन ऐसे पराक्रमी सम्राट उत्पन्न नहीं कर सकते। उसके बाद चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त की भी, जबकि इनके साम्राज्य का ध्वजा भगवा 3 समुद्र पर 300 वर्षों तक लहराना मौर्य वंश की ही तरह विश्वगुरु भारत की शौर्य गाथा है। वहीं जिसने दुनिया जहां को पनाह देने वाले जहां पनाह अकबर को भी बेपनाह करते हुए हिंदू साम्राज्य का परचम जिसने फिर से लहरा दिया था, अंतिम सार्वभौम हिंदू सम्राट हेमू की जाति हम क्या समझे? जबकि क्षत्रियों के भी क्षत्रिय पृथ्वीराज चौहान की अपमान का बदला 364 वर्षों के बाद अगर किसी ने लिया था तो यह पिछड़ी जाति का रौनियार वैश्य विक्रमादित्य हेमू ही था। लेकिन ऋग्वेद के 10वां मंडल पुरुष सूक्त 90 की ऋचा संख्या 12 के अर्थ की अर्थी निकालते हुए ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से मनुष्य की उत्पत्ति की दावा करने वालों से सीधा सवाल यह है कि ऋग्वेद के ही मंडल 1 अध्याय 164 मंत्र 46 के अलावे यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 8, श्वेताश्वर उपनिषद के 3 और 4 अध्याय के मंत्र संख्या 19 तथा कठोपनिषद अध्याय 2 खंड या बल्ली 3 श्लोक संख्या 9 को आपने क्या नहीं पढ़ा, जिसकी व्याख्या करते हुए प्रज्ञावान मनीषी गण ही बताते हैं कि सृष्टि की रचनाकार ईश्वर निराकार है। इस प्रकार जब अंग ही नहीं तो विभिन्न अंगों से मनुष्य की उत्पत्ति की बात कैसे हो सकती है?
ऋग्वेद के 10वां मंडल पुरुष सूक्त 90 की ऋचा संख्या 12 के अर्थ की अर्थी निकालते हुए ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से मनुष्य की उत्पत्ति का दावा करने वालों से सीधा सवाल एक और यह भी है कि शतपथ ब्राह्मण महाभारत शांति पर्व 342/21 बृहदारण्यक के उपनिषद सूत्र 1/4/11/5 ऐतरेय ब्राह्मण 5/12 तैत्रीय ब्राह्मण 3/12/9 1/6/5 शुक्र नीति 1/61/92 आपने पढ़ा कि नहीं यह हम नहीं जानते, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 4 का श्लोक 13 तथा अध्याय 18 का श्लोक 141 तो पढ़ा ही होगा, जिसमें तीनों लोक के त्रिकालदर्शी योगेश्वर पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य का विभाजन व्यक्ति के कर्म और गुणों के हिसाब से होता है, न कि जन्म के। ऋग्वेद के 10वां मंडल पुरुष सूक्त 90 की ऋचा संख्या 12 के अर्थ की अर्थी निकालते हुए ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से मनुष्य की उत्पत्ति की दावा करने वालों से सीधा सवाल एक और यह भी है कि स्कंद पुराण नागरखंड अध्याय 239 श्लोक 31 से 34 आपने पढ़ा कि नहीं यह हम नहीं जानते, जिस अनुसार जननमा जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, अर्थात हर कोई जन्म से शूद्र होता है लेकिन संस्कार से वह द्विज ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन मनुस्मृति तो आपने अवश्य ही पढ़ी होगी, जिसकी अध्याय 10 श्लोक 65 के ही अनुसार शूद्रो ब्राह्मणात्मेति ब्राह्मणस्वेति शूद्राताम, अर्थात शूद्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण शूद्र। वर्ण व्यवस्था कर्मों पर आधारित है, जन्म पर नहीं। ऋग्वेद की जिस सूक्त पर भारत की जातियों का विभाजन किया गया है, उस सूक्त में देवतुल ऋषियों का तात्पर्य ब्रह्मा का मुखमंडल का संबंध किसी मनुष्य का विशेष गुण ब्राह्मणत्व से है, न कि किसी जाति से। सप्तऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि तथा अनेक ऋषि ऐसे हुए हैं जिनका उदय यूं तो शूद्रत्व की अवस्था में हुआ था, लेकिन कठोर तप और साधना पश्चात उनकी रचनाएं सनातन धर्म की आज अमूल्य धरोहर है। वे ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण के रूप में पूजे जाते हैं, जिनकी प्रज्ञा की बराबरी कोई भी ऐसा ज्ञानी आज तक नहीं कर पाया जो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कुल में पैदा हुआ हो। अतः ब्राह्मणत्व एक उपलब्धि है, न कि कोई जाति। उसी प्रकार शूद्रत्व एक अवस्था। ऋषियों का नाम जानने के लिए आप हमारा एपिसोड नंबर 6 देख सकते हैं। अतः जो लोग भी जाति के नाम पर उपद्रव कर रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जाति के आधार पर बंटने और बांटने का प्रयास न करें। आक्रमणकारियों ने सैकड़ों वर्षों तक लाखों लाख हिंदुओं को गाजर की तरह काटा है। उन्होंने कोई फर्क नहीं किया कि यह गाजर उच्च क्वालिटी का पीला वाला है या उच्च शक्ति वाला लाल, या गोबर और काली मिट्टी की पृष्ठभूमि में उपजा काला। बस काटते चले गए। कब किसने कितने लाख गाजरों को काटा है, एक एक का आंकड़ा उन्हीं आक्रांताओं की लफ्जों में ज्यों का त्यों अपनी शोध में हमने परोसा है तथा वीडियो में भी बताता रहता हूँ। आज बस इतना ही। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।